सचिन वाजे, अरे वाह भाई वाह। सचिन वाजे आशिकी में था, आशिकी में डूबा हुआ था, इश्क करता था, मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जुनून था, गर्लफ्रेंड में डूबा रहता था, बाबू सोना, ये तमाम चीज़ों में डूबा हुआ था। सचिन वाजे मुंबई पुलिस का टैलेंटेड ऑफिसर, इश्क में डूबा हुआ था, प्यार में, मोहब्बत, गर्लफ्रेंड को हर चीज़ वो देना चाहता था जो एक आशिक करना चाहता है। सचिन वाजे, वाह जी वाह। क्या सचिन वाजे, क्या मोहब्बत का आपने परिभाषा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। सचिन वाजे लगातार तह बाय तह, पेज बाय पेज खुले जा रहा है। 10,000 का पन्ना वो लगातार खुल रहा है और वो तमाम भेद, वो तमाम राज खुल रहे हैं जो सचिन वाजे ने किए थे मुंबई में। सचिन वाजे की गर्लफ्रेंड भी थी। अब ये भी राज हो रहा है कि गर्लफ्रेंड जो थी, एक दिखा रहा था जो बार बार न्यूज़ में आ रहा था कि ये खबरें आ रही थी बार बार कि एक संदिग्ध महिला मिली है, एक महिला मिली है, एक महिला मिली है, लेकिन अब पता चल रहा है कि वो उसकी आशिक थी, आशिकी थी, मोहब्बत था, प्यार था। बताइए बताइए क्या बात है। 2011 में जनाब मिले थे इस लड़की से और जैसे मिले दिल दे दिया, जैसे मिले दिल दे दिया सचिन वाजे ने। जैसे लड़की आई सामने और दिल दे बैठे और उससे प्यार में इतना डूब गए, उसके आशिक में इतना डूब गए, आशिकी में, इश्क में इतना जुनून भर गया इनमें कि इन्होंने शुरू कर दिया कि मैं तुम ये धंधा नहीं करोगी, एस्कॉर्ट धंधा जो कर रही हो तुम, ये सब चीज़ें नहीं करोगी, अब तुम मेरी आशिकी में डूबी रहोगी। मतलब सचिन वाजे की आशिकी में डूबी रहोगी। और सचिन वाजे से जैसे जैसे करीब आती गई लड़की, वैसे वैसे उसका खजाना भरते गए, मुंबई को लूटते गए और खजाना भरते गए। क्योंकि जाहिर सी बात थी, प्यार हुआ था, मोहब्बत हुआ था तो डूबेंगे ही। इतना डूब गया था कि उसने अपने ही गर्लफ्रेंड को कह दिया कि तुम अब कोई धंधा नहीं करोगी, मैं जितना लूटूंगा वो तुम्हारे कदमों में लुटा दूंगा, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। ये तमाम चीज़ें NIA के चार्जशीट में शामिल है। NIA की रिपोर्ट में कहा गया है कि वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम पैसे, वो तमाम उगाही के काले पैसे लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा था सचिन वाजे। और सचिन वाजे वो चाहता था कि वो हर चीज़, हर खुशियाँ, वो हर प्यार करने वाला जो बॉयफ्रेंड होता है, वो तमाम चीज़ें मैं दे दूँ जो चीज़ एक बॉयफ्रेंड, एक आशिक देता है अपनी गर्लफ्रेंड को। लगातार वो हर सुख सुविधा उसको दे रहा था, उस गर्लफ्रेंड को जिससे ये पहली बार मिले थे 2011 में। अब बीच बीच में मिलते थे किसी होटल में, किसी और 5 स्टार होटल में, किसी 4 स्टार होटल में, मिलते रहते थे। और कह दिया था अपनी गर्लफ्रेंड से कि तुम ये धंधा सब छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए एक बिजनेस खोलता हूँ, उसी बिजनेस को संभालो। जाहिर सी बात है, एक और NIA ने खुलासा किया है कि इसके लिए बाकायदा सचिन वाजे ने 2 कंपनी की शुरुआत भी कर दी थी अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से। क्या आशिकी था, वाह। और इसी आशिक के लिए शिवसेना के सांसद संजय राउत लगातार किताब लिख रहे थे कि टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है, उसको जानबूझ के फंसाया जा रहा है, वो इतना बेहतरीन इंस्पेक्टर है कि सभी लोग उस पर नाज करते हैं, उसको ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, उसके पैरों में जंजीरें डाली जा रही है। लेकिन अभी संजय राउत चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठ गए हैं। माफ़ कीजिएगा संजय राउत जी, इस शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन यही बोल रहा हूँ कि अब कुछ नहीं कहेंगे। जो लगातार राज खुल रहे हैं सचिन वाजे के, मैंने इतनी बड़ी आशिकी कि गर्लफ्रेंड को बोल दिया कि जॉब अब मत करो, अब मैं लूटूंगा और तुम्हारे कदमों में लुटा दूंगा। जाहिर सी बात है, लगातार काले कमाई उगाही करता था और लगातार गर्लफ्रेंड के कदमों में डाल देता था। गर्लफ्रेंड के नाम से लास्ट में इसने 2 धंधे भी खोले। उसमें NIA ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि जो इसने बिजनेस खोला था अपने गर्लफ्रेंड के लिए, उसके बारे में कहा है
कि सचिन वाजे ने स्कॉट गर्ल को बिजनेस वूमन बनाना चाहता था। वाजे ने आर्थिक रूप से उसे काफ़ी मदद की थी। वाजे द्वारा उसे स्थापित की गई एक कंपनी में 1.5 करोड़ रुपया लगा भी चुका था। 1.5 करोड़ रुपया, बड़े पैसे लेन देन का भी पाया गया। सचिन की महिला मित्र और उसकी पेशे से स्कॉट गर्ल एनआईए के सामने ने बताया कि सचिन उसे बिजनेस वुमन बनाना चाहता था, मुकेश अंबानी के बराबरी खड़ा करना चाहता था। इसके लिए उसके लिए 2 कंपनी की शुरुआत की और लाखों रुपये उसमें दिए। 2016 में सचिन वाजे ने इन 2 कंपनियों की नारियल फोड़ दिया था। इन कंपनियों में स्कॉट गर्ल डायरेक्टर बन गई, जो 2011 में मिली थी, यही गर्लफ्रेंड डायरेक्टर बन गई। वाह रे आशिकी, वाह सचिन वाजे, वाह। वाजे ने इस कंपनी का नाम मोटो सर्जन ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड रखा था। इतना मोहब्बत, इतनी आशिकी, जितने काली करतूत होती थी उसके पैसे उगाही होते थे, उसमें पहले बांटा जाता था और जो इनके हिस्से में आता था वो सीधा वो अपनी गर्लफ्रेंड को देता था कि यही लीजिए। और वो तमाम एनआईए में ये रिपोर्ट में आया है कि ये तमाम पैसों की लेन देन का हिसाब रखती थी। यहाँ तक कि जब एंटिलिया मामला जब आया था तो उस समय इनका भी नाम आया था कि उन्होंने उस 5 स्टार होटल में जाके लगातार उस पैसे को काउंट करती थी। वाह। लेकिन ये भूल गई थी कि अब पाप की कमाई का ज़्यादा दिन वक्त नहीं लगता। जो पाप की कमाई होती है, जो किसी को निचोड़ के पैसे निकाले जाते हैं, वो पैसा रुकता नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाता है। लेकिन इसको पता नहीं था ये सब चीज़ें और लगातार ये पैसे उगाही कर रही थी। यहाँ तक एनआईए ने खुलासा किया है कि सचिन की राजदार स्कॉट गर्ल उर्फ इनकी गर्लफ्रेंड अगस्त 2020 से सचिन वाजे ने उसको हर महीने 50,000 रुपया देता था। इसके बाद उसे कहा कि तुम ये स्कॉट वाला जो धंधा है वो सब कुछ छोड़ दो और पूरी तरह से मेरे में लीन हो जाओ। ये थे सचिन वाजे, पुलिस इंस्पेक्टर, टैलेंटेड। उससे पहले ये शिवसेना के नेता भी रह चुके हैं। इनमें इतने सारे गुण हैं, सोचिए इतने सारे गुण हैं। ये किसी से मन करता था उससे मिल लेते थे। महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री से मिलना चाहते थे, मिल लेते थे। इनमें यही कला थी कि जो महाराष्ट्र सरकार में कुछ लोग ऐसे कुछ कहते थे और सीधा उसको गिरफ्तार कर लेते। उसमें जीता जागता उदाहरण रहा अर्णव गोस्वामी, जिसको ये सुबह में गिरफ्तार करने के लिए एकदम ललायित थे और सुबह में चले गए थे अपनी वर्दी का धौंस दिखाने के लिए। लेकिन सबसे में जो ऊपर में बैठा हुआ है भगवान है, वो तमाम चीज़ें देख रहा था कि तुम्हारी पाप की घड़ा फूटने वाला, तुम्हारा पाप का सिंहासन टूटने वाला है। और तभी तो दिख रहा है कि लगातार सचिन वाजे की काली करतूत महाराष्ट्र के सामने और पूरे देश के सामने आ रहा है कि कितनी बड़ी काली करतूत ये करता था। और वो मासूम लोगों को, उन तमाम मासूम बिजनेसमैन से पैसे ऐंठता था और अपना खजाना भरता था। इस पे पूरी नज़र रहेगी तिवारी भैया की और मेरी पूरी टीम की। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओपन आउट लवीस।